बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपने साथ अपनी तैयारी में जुटे हैं। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज खुद मोर्चे पर खड़े हैं ताकि चुनाव में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनावी प्रचार में उतरने वाले हैं। बकायदा इसके लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों को सूची में शामिल किया है। इस लिस्ट में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कुल 40 नाम हैं। पार्टी ने इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा जैसे नेताओं को भी शामिल कर लिया है। कांग्रेस की तरफ से भले स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई हो, लेकिन अब तक राहुल और प्रियंका ने अपना प्रचार शुरू नहीं किया है। इसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। पार्टी ने कहा कि छठ महापर्व के बाद में राहुल गांधी बिहार आगमन के साथ चुनावी रफ्तार तेज करेंगे। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी 29 और 30 अक्टूबर को बिहार में रहेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य दिग्गज नेताओं की रैलियां की भी तैयारी कर ली गई है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज बिहार के अपने चुनाव प्रचार को तेज करेंगे। इससे पहले बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जमकर घमासान देखने को मिला था। कई सीटों पर गठबंधन के दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतार रखे हैं। हालांकि बाद में बैठक के बाद सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश भी की गई। अभी भी कई सीटों पर महागठबंधन के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ, आपको हम बता दें कि दोनों ने मिलकर चुनाव की घोषणा से पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के जरिए राहुल ने सरकार पर हमला बोला था, साथ ही साथ वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों भी लगाए थे। हालांकि सरकार की तरफ से राहुल के इन आरोपों को निराधार बताया गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इसी दौरान राहुल ने एसआईआर का भी मुद्दा उठाया था, जो अभी तक गरमाया हुआ है। हालांकि अब वोटर अधिकार यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी बिहार में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में कई नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जब राहुल को प्रचार करना चाहिए था, तब वे विदेशी दौरे पर आखिर क्यों निकल गए? इन सब आरोपों के बाद भी अब तय नहीं हो पाया है कि राहुल बिहार की किन किन सीटों पर चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। साथ ही साथ 14 नवंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच माना जा रहा है। बिहार में चुनाव से पहले ही कांग्रेस को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के जरिए कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है। आपको बता दें कि बीजेपी भी कोई कसर बिहार चुनाव के लिए नहीं छोड़ रही। तमाम दिग्गज, अमित शाह, पीएम मोदी जैसे तमाम लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और ये मुकाबला सीधे सीधे महागठबंधन वर्सेस एनडीए अब हो चुका है। फिलहाल देखना होगा कि जनता किसे समर्थन देती है।